गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, और उसमें हम लोगों ने 4 केस कंसिडर कर चुके थे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। फिर हम लोगों ने सेकंड केस लिया था जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी हो। थर्ड केस हम लोगों ने लिया था जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन एट 2f हो। फोर्थ केस लिया था जब f और 2f के बीच में हो। किसके केस में पढ़ रहे थे ये सब? कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो चलो नेक्स्ट इसी में लिखते हैं कहाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, फोकस पर प्लेस्ड हो, ठीक। तो देखो ये f1, ये 2f1, तो ये f2, ये 2f2। इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या हो गया, f। तो इस बार u इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या माइनस एफ। u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एफ। तो पहला जो ये रे पैरेलल टू क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, या फोकस से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। और जो कहाँ से जाएगा, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो अनडेविएटेड पास होगा। वो कैसा पास होगा, अनडेविएटेड। तो इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों रे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल। ये दोनों लाइट बीम एक दूसरे की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इसीलिए इसमें जो फॉर्म होता है इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। द इमेज इज रियल। इमेज इस केस में भी क्या रहेगा, रियल। इमेज साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में? और इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, बिटवीन ओ एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, बिटवीन ओ एंड एफ। तो नेक्स्ट लिखना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो अगेन कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करो। ये f1, ये 2f1, ये f2, 2f2, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में है, f2 और o के बीच में। ये तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो पहला जो बीम ऑफ लाइट क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन कहाँ से क्रॉस करेगा, क्या फोकस से, ठीक है। और जो बीम ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से। वो तो अनडेविएटेड जाएगा इस टाइप में। तो जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, पीछे ड्रॉ करते हैं, जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, पीछे की साइड में ड्रॉ करते हैं, तो हमें ये एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं इस टाइप में, ठीक है। आगे तो ये क्या होता जा रहा है, वाइड होता जा रहा है, लेकिन जब हम इनको पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इमेज इज larger than object. Image is virtual. यहाँ पे इसका साइज लिख लेना, सॉरी, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। एंड इरेक्ट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब पहले भी बताया था कि जब दोनों एक ही एक्सिस के क्या बनेंगे, वाई एक्स एक्सिस के या प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही साइड बनेंगे तो कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा। और दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के अपोजिट साइड फॉर्म हुए तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस केस में कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने 6 केसेस के पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव लेंस। तो नेक्स्ट लिखो कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो देखो कॉनकेव लेंस कुछ इस टाइप में रहता है, कॉनकेव लेंस इस टाइप में होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉनकेव लेंस में हम कितने केस पढ़ने वाले हैं, 2। पहला, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। और सेकंड, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट केस नोट करना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, तो इन्फिनिटी से कैसी बीम आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी। कैसी बीम ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी। और पैरेलल, अब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो ये इनको क्या करता है, क्या अवे, ये इनको क्या करता है, डिफ्रेक्ट। ठीक है, अवे फ्रॉम करेगा। और जब हम इनको क्या करेंगे, पीछे ड्रॉ करेंगे, पीछे जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है हमें, फोकस पर। तो कॉनकेव लेंस क्या काम करता है कि इनको डाइवर्ज कर दिया, इनको उसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, यदि हम इनको पीछे ड्रॉ करते हैं तो फोकस पर। ठीक है, तो इसमें लिखना फॉर्म्ड इमेज इज ए पॉइंट इमेज, इज ए पॉइंट इमेज ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये रियल में नहीं बनता, ये हमको ऐसा लगता है कि कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। क्योंकि ये रे क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। और डाइवर्ज को जब हम पीछे की साइड मिलाएंगे तो ये हमें कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, फोकस पर मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो वर्चुअल रहेगा, लिख लेना कैसा रहेगा, वर्चुअल इमेज रहेगा। अब हम इसमें जो नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यदि हम इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं, इन्फिनिटी और ओ के बीच में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ। तो ये क्या हो गया, F1, ये हो गया 2F1, F2, 2, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार। ठीक है, ये ड्रॉ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहीं पर भी प्लेस कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो इससे जो बीम जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। वो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। पीछे यदि हम इसको मीट करेंगे तो ये हमें कहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, फोकस पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो बीम ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा वो तो अनडेविएटेड जाएगा, वो तो हमेशा क्या जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा। तो इस टाइप में रहेगा। तो इन दोनों को जब हम क्रॉस सेक्शन करेंगे तो क्या इस पॉइंट पर इमेज बनेगा, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो फॉर्म्ड इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल
वर्चुअल, ठीक है। एंड साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? तो यदि हम ऑब्जेक्ट को ये एफ एंड इन्फिनिटी कर देना, मैंने क्या लिखा है, सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लो, ओ एंड इन्फिनिटी करो इसे, ठीक है। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट के अलावा और कहीं भी प्लेस करते हैं तो उससे हमेशा इस टाइप में इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज का हमेशा कैसा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, वर्चुअल रहेगा। साइज ऑफ द जो इमेज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है।